राज। रिमझिम उसे अपने कमरे में जाकर खोलने वाली है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही रिमझिम को यह सच्चाई पता चलेगी कि शादी के मंडप में दुल्हन बनकर वही बैठी थी और उसे इसका कोई याद नहीं, उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। सबसे ज्यादा असर उसके समीर के प्रति नजरिए पर पड़ेगा, जो अब पूरी तरह बदलता नजर आएगा। समीर अभी तक इस सच्चाई से अनजान है, लेकिन यह राज ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह पाएगा। इसी बीच अमायरा के अचानक गायब हो जाने से महल में अफरातफरी मच जाती है। हालात ऐसे बनते हैं कि शक सीधा रिमझिम पर जाता है, लेकिन वह मजबूती से अपना पक्ष रखती है। वह साफ कहती है कि अगर उसे सच सामने लाना होता तो वह इसे छुपकर नहीं बल्कि सबके सामने लाती। आने वाले घटनाक्रम में रिमझिम और समीर साथ मिलकर अमायरा को ढूंढने निकलते हैं। इस सफर के दौरान दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और उनके रिश्ते में एक बार फिर नजदीकियां बढ़ती हैं। इसी के चलते रानी सा बनने की रस्म भी टलती नजर आती है, क्योंकि अमायरा समय पर लौट नहीं पाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमायरा आखिर कहाँ है और उसके गायब होने के पीछे किसका हाथ है। शक की सुई कहीं न कहीं कार्तिक की ओर भी इशारा करती है। कहानी में आगे कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। समीर को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि रिमझिम की परेशानियों की जड़ वही शादी है और कुंडली दोष ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। इसी कारण वह मोहिनी बुआ से कहता है कि गुरुजी को महल में बुलाया जाए, ताकि रिमझिम की कुंडली देखकर उसके भविष्य और इस रिश्ते की सच्चाई जानी जा सके। मोहिनी बुआ इस बात से घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। गुरुजी के महल में आते ही माहौल गंभीर हो जाता है। समीर उनसे रिमझिम के बारे में सवाल करता है, जबकि मोहिनी बुआ इस सच्चाई को छुपाने की हर संभव कोशिश में लगी रहती हैं। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कार्तिक महल में पहुंच जाता है और अब वह सच को सामने लाने के इसी के साथ एक बड़े सच के खुलने की शुरुआत हो गई है। रिमझिम जैसे ही अपने कमरे में जाकर उस चिट्ठी को खोलेगी, कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। इस सच का सामना करते ही रिमझिम को पता चलेगा कि शादी के मंडप में दुल्हन वही थी, लेकिन उसे इस बात की कोई याद नहीं है। यह खुलासा उसकी पूरी दुनिया हिला देगा और समीर के लिए उसके मन में जो भी भावनाएं थी, वे अब बदलती नजर आएंगी। दूसरी ओर समीर अभी भी इस सच्चाई से अनजान है, लेकिन हालात तेजी से करवट ले रहे हैं। अमायरा के अचानक गायब हो जाने से पूरे महल में हलचल मच गई है। शक की सुई रिमझिम की तरफ उठती है, लेकिन वह पूरी मजबूती के साथ खुद का बचाव करती है और साफ कहती है कि अगर उसे सच सामने लाना होता तो वह इसे छुपाकर नहीं बल्कि सबके सामने लाती। इसी बीच रिमझिम और समीर साथ मिलकर अमायरा की तलाश शुरू करते हैं। इस सफर में दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं और उनका रिश्ता फिर से करीब आता हुआ दिखाई देता है। वहीं रानी सा बनने की रस्म अधूरी रह जाती है, क्योंकि अमायरा समय पर लौट नहीं पाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमायरा आखिर कहाँ है और उसके पीछे किसका हाथ है। शक कहीं न कहीं कार्तिक पर भी जाता है, जिससे कहानी का सस्पेंस और गहरा हो जाता है। आगे बढ़ते हुए कहानी कई बड़े राज खोलने वाली है। समीर को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि रिमझिम की परेशानियों की जड़ वही शादी है और कुंडली दोष ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। इसी कारण वह मोहिनी बुआ से गुरुजी को महल में बुलाने के लिए कहता है, ताकि रिमझिम की कुंडली देखकर सच्चाई सामने लाई जा सके। मोहिनी बुआ इस फैसले से घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। गुरुजी के महल में आते ही माहौल गंभीर हो जाता है। समीर उनसे रिमझिम के भविष्य को लेकर सवाल करता है,
जबकि मोहिनी बुआ हर हाल में इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती रहती है। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब कार्तिक महल में पहुंचता है। इस बार वह सच को छुपाने नहीं, बल्कि सबके सामने लाने के इरादे से आया।